तो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, आर कॉन्शियसनेस इज नॉट प्योरिफाइड। हमारी जो चेतना है शुद्ध नहीं है, विशुद्ध धिष्णा, विशुद्ध नहीं है, शुद्ध स्थिति में नहीं है। विशुद्ध धिष्णा, विशुद्ध नहीं है चेतना, है ना, एट द प्रेजेंट मोमेंट। बट इफ बी प्योरीफाई इट, अगर हम इसे पवित्र कर लेते हैं। वो पवित्र होती कैसे है? क्योंकि अब वो तो एक ऐसी चीज है, स्पर्श किया नहीं जा सकता, इंटेंजिबल है। अब चेतना, अंदर कॉन्शियसनेस, हमारा चित्त हृदय कैसे प्योर होगा? तो मैकेनिकली आजकल ट्रीटमेंट है कि हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई तो वो सर्जरी करते हैं, बाईपास, ये सब। पर अब ऐसा तो चेतना के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा का लक्षण है। वो कैसे पवित्र होगी? दूषित कैसे हो गई? ये सारी चीजों को प्रभुपाद कहते हैं दैट प्योरिफिकेशन ऑल्सो इज पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल है। अब ये नहीं है हार्ट की सर्जरी कराते हैं तो पॉसिबल है, नो। प्रभुपाद कह रहे हैं बाय बिकमिंग इन टच विद कृष्णा। इफ वी विल ऑलवेज इन टच विद कृष्णा, ऑलवेज, और लिख रहे हैं, इसको भी लाइन करना चाहिए था, कृष्णा ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहना। हाउ कैन बी ऑलवेज बी विद कृष्णा? हाउ कैन, ये कैसे पॉसिबल है कि हम कृष्णा के संग रह सकते हैं? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, एंड दिस टच इज वेरी इजीली मेड पॉसिबल बाई शृण्वताम। सुनने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से। और इसको और डीपर मीनिंग में प्रभुपाद ले जाते हैं, जिन्होंने भगवान के बारे में सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम् हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। जिन्होंने भगवान के बारे में सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है, जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। शृण्वताम, this is the chance. Shunvatam, Shunvatam means hearing by oral reception. So we can always be with Krishna by hearing about Krishna, by hearing Srimad Bhagavatam. हम भगवान के साथ रह सकते हैं, और हम भगवान के साथ रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो धूमिल चेतना है, गंदी मडी कॉन्शियसनेस हो गई है, ये क्या हो जाएगी? एकदम क्लीन हो जाएगी, एकदम शुद्ध पवित्र हो जाएगी, परिष्कृत गंगा जल के समान हो जाएगी। बाय हियरिंग द ग्लोरीज, ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं शृण्वताम, दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ कैन वी ऑलवेज बी इन टच विथ कृष्णा? सिंपली, इट इज वेरी इजी, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे कह देते हार्ट को क्लीन करा के आओ, पहले सर्जरी कराओ, कितना हॉरिबल प्रोसीजर है। मनी अलग, टाइम अलग, और पेन अलग, और कितना। तो ऐसा कुछ भगवान ने नहीं रखा है कि ये करा के आना पड़ेगा या ये होना चाहिए। नो मैकेनिकल प्रोसीजर इज नीडेड, कुछ नहीं करना है, सुनना है। नेचुरल सब चीजें दी हुई हैं, बस वही करना है, प्रॉपर तरीके से एंगेजमेंट करना है। पुण्य श्रवण कीर्तन, श्री कृष्ण का श्रवण और कीर्तन ये करना है। पुण्य श्लोक जो भगवान है, पुण्य कीर्ति, ऐसे पुण्य जिनके बारे में सुनने से क्या होता है, संसार वाले पुण्य की बात नहीं हो रही है। पुण्य श्रवण कीर्तन पवित्र करने वाले हैं, पुण्य कमाने वाली बात नहीं कर रहे। पवित्र करने वाली हरि कथा को शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान की, श्री कृष्ण की स्वकथा, उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में सुनना। तुरंत व्यक्ति का प्योरिफिकेशन हो जाता है। हृदय तस्तो ही अभद्राणी, अभद्र जो हार्ट में है वो सब रिमूव हो जाते हैं। विधुनोति, कौन करता है? कृष्णा स्वयं ही करते हैं। सुहृद सताम, कल भी हम बात कर रहे थे, सुहृदम सर्वभूता नाम, वो एवर वेल विशर है हमारे। वो हमेशा जीव के लिए यही सोचते हैं, जीव का कल्याण करने का। भगवान को यही सारा प्रोसेस है कि वो सुनना शुरू करे तो मैं उसको कैसे प्योर कर दूं, भगवत धाम वापस ले आऊं। ऐसे भगवान हमारे शुभ चिंतक हितैषी हैं, ऐसा कोई और नहीं सोचता।
हमें अच्छा बंगला मिले, अच्छी जगह शिफ्ट हो जाए, अच्छी सोसाइटी हो, अच्छा हो, एकदम इटर्नल इन्वायरमेंट हो, ऐसा कौन सोचेगा? अपने बारे में नहीं सोचते लोग, दूसरे के बारे में कैसे ये सब सोच सकते हैं? भगवान ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि वे सुहृद हैं हमारे। यही बात हम कल कर रहे थे। तो आज भी हरि कथा का ग्लोरिफिकेशन ही कह रहे हैं विदुर जी। कल हमने देखा था, है ना? यस्तत्त्ववेदैरधिलोकनाथो लोकान् अलोकान् सह लोकपालान्। तो कल हमने पढ़ा, विदुर जी कह रहे थे मैत्री ऋषि से कि लोकों के जो नाथ हैं, सर्वलोक महेश्वरम, लोकनाथ, है ना, वो भगवान। और क्या बहुत ही सुंदर, किंग्स ऑफ ऑल किंग्स, राजाओं के राजा, है ना, उन परम भगवान के बारे में कैसे वो ये सब कुछ करते हैं, है ना, ये सब मुझे बताइए। और कैसे विभिन्न लोगों के आवास स्थलियों को बनाते हैं, फिर उनके नियंताओं को बनाते हैं, और कैसे ये सब कुछ वो मेंटेन करते जाते हैं, ये सब बताइए। फिर आज कह रहे हैं 3.5.9, है ना, तो आज कह रहे हैं ये न प्रजानाम उत आत्मकर्म रूपाभिधानां च विधां व्यधत्त नारायणो विश्वसृगात्मयोनिर् एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। 3.5.9 में बता रहे हैं, विदुर जी पूछ रहे हैं, ये न प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च विधां व्यदत्त नारायणो विश्वशगात्मयोनिर् एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। विप्रवर्य शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। विप्रवर्य मतलब विप्रो में श्रेष्ठ, वर्य वरम, वरम मतलब श्रेष्ठतम। तो हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, कौन? मैत्रेय ऋषि से कह रहे हैं। वर्णय चना, हमें वर्णन कीजिए, हमें बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये ना प्रजानाम उत आत्मकर्मा, तो जिनका लोगों को उन्होंने उत्पन्न किया था, कल हमने पूछा था, लोगों का निर्माण करते हैं, लोगों में रहने वाले लोग और लोगों के नियंताओं को भी बनाते हैं, तो इस प्रकार से ब्रह्मांड का परिपूर्ण संचालन करते हैं। तो कह रहे थे वो जो लोकों में रहने वाली प्रजा है, तो कल लोक बने, ब्रह्मांड के विभिन्न लोक वो बने और उनके नियंता बने, भगवान ने पद दिए। और आज कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा बारीकी से देखोगे तो श्रीमद् भगवत गीता में जो चल रहा है, सेम श्लोका श्रीमद् भागवतम में चल रहा है। और ये कुछ कृष्णा का ही प्लानिंग है, कोइंसिडेंस नहीं है। आई डोंट नो कैसे भगवान करते हैं ये सब कुछ। वहां भी हम यही पढ़ रहे हैं और यहाँ भी हम यही पढ़ रहे हैं, कैसे सूर्य को पद देते हैं, कैसे वो कार्यशील होता है, कैसे सब कुछ उनकी परम सत्ता, उनकी परम इच्छा से कार्यशील है। इन्हीं क्रियाओं के बारे में और ज्यादा विस्तार से विदुर जी सुनना चाहते हैं। तो कह रहे हैं ये न प्रजानाम उत आत्मकर्मा,
तो जो कल प्रजा को हमने पूछा था कि प्रजा के सब आपने लोकपाल सब उत्पन्न कर दिए, तो वही जो प्रजा है ना, उनको जिनको बद्ध जीवों को आपने शरीर दिए हैं, आत्म कर्म, वो क्या कार्य करते हैं, उनके क्या कर्तव्य इत्यादि हैं, या किस प्रकार का उनका कार्य रहता है, और रूप उनको कैसा रूप स्वरूप प्राप्त होता है, और अभिधानाम उनके क्या प्रयास रहते हैं, किस प्रकार से वो अपनी चेष्टाओं को करते हैं। अब वो जो जीव है ना, उन सब के बारे में भी बताइए। फॉर्म एंड फीचर, दिस डेस्टिन्ड एंगेजमेंट एंड एंडेवर्स, और विधाम, और उनमें क्या क्या, तो अलग अलग रूप गुण स्वभाव कर्म देखे जाते हैं अलग अलग जीव के, और उसी ही अलग अलग कैटेगरी के कारण अलग अलग तरीके से वो बद्ध है प्रकृति के द्वारा, है ना। तो उसका अलग अलग कारण, पृथक पृथक उसका अस्तित्व है, जीव की इंडिविजुअलिटी है। तो विधाम उनके अंतर वेदत्त, जो ये सब कुछ बताया गया है इतने प्रकार से विस्तारित है, उसको बताइए। नारायण विश्व श्रिक आत्मयोनि, हे परम स्वतंत्र, जो परम भगवान है, हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैत्र ऋषि, वो विश्व को धारण करने वाले, विश्व के सृष्टा, ब्रह्मांड के सृष्टा, उन आत्मयोनि जो किसी पे निर्भर नहीं है, स्वतः परिपूर्ण हर प्रकार से, उनको जो करना, उन्हें कहना, सोचना, बताना, पूछना कोई नीड नहीं। कितनी सुंदर बात है ये। हम लोग कुछ कहें, सुने, पूछें, देखें, बताएं, तो हमें एक चाहिए कि ये सही है या नहीं, या ये ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए इस प्रकार से स्वतंत्र। हमें पता है, हम ये तो पूछना चाहिए। घर में कुछ है तो बड़ों से पूछना, भक्ति में कुछ है तो सीनियर्स से पूछना। तो कहीं ना कहीं हमारी इस प्रकार की, और ये रहनी ही चाहिए, अनुगत्य में ही भक्ति करेंगे हम। प्रभुपाद अनुगामी, जो पीछे पीछे चलेंगे प्रभुपाद के, जैसे प्रभुपाद बताएंगे वैसे चलेंगे, है ना। तो कह रहे हैं लेकिन श्री कृष्ण आत्मनिर्भर हैं, उतने परिपूर्ण संपूर्ण है व्यक्तित्व वो। तो कह रहे हैं ए तत्, ये सभी आप हमें बताओ कि वे परम भगवान जो ब्रह्मांड के सृष्टा इन जीवों को उत्पन्न करते हैं, इनको अलग अलग विभाजित उनकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से, उनके कर्म इत्यादि जो भी वो परफॉर्म करते हैं, रूप गुण उनके क्या क्या, उनके रूप है क्या क्या उनको दिया गया है, वो सब के बारे में एक्सप्लेन करो। हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, आप हमें यह बतलाइए, यह भी मतलब पहले वाले प्रश्न का 8 नंबर के क्वेश्चन का 9 नंबर में साथ में जोड़ा, तो वहां लोक वोक बना दिए, नियंता बना दिए, ओके। यहाँ पूछ रहे हैं उन सब का थोड़ा क्लासिफिकेशन जो है वो भी बताइए। ब्रह्मांड की सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभाव कार्य रूप लक्षण नाम की पृथक पृथक रचना की है। तो ये सब कैटेगराइजेशन कैसे होता है, क्या इट इज सम प्रोसेस के, ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है कि इसको ऐसा ही रूप मिलना था, ऐसा ही घर मिलना था, ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन मिलना था, या ये सब कोइंसिडेंस है। तो बेसिकली है नहीं, क्योंकि वो कह ही रहे हैं कि नारायण के द्वारा हो रहा है, मतलब ये सब कुछ कोई निर्धारित करता है, मतलब कोई विधाता है हमारे भाग्य का। तो एक सामान्य अल्प बुद्धि व्यक्ति की क्या सोच है, भाग्य सबसे श्रेष्ठ है, भाग्य का विधाता भी है, जो भाग्य को क्रिएट कर रहे हैं उस तक पहुंच नहीं पाते। तो हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। पर भक्ति में आइए और भाग्य को बदलते हुए देखिए, ये गुह्य बात है, ये भक्तों को ही समझ में आता है, बाकी आउटसाइडर्स को समझ में नहीं आएगा। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है ना, आप हमें ये बताइए। तो कह रहे हैं, ओ चीफ अमोंग द ब्राह्मणास, प्लीज ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ नारायणा द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द सेल्फ सफिशिएंट लॉर्ड। मुझे पूछना पड़ेगा क्या, नहीं, कुछ नहीं, सेल्फ सफिशिएंट, एवरीथिंग इज देयर, has differently created the nature's activities, forms, features and name of the different living creatures। तो ये सब कुछ कृष्ण के द्वारा दिया गया है, हाँ दिया जाता है। यही भेद है, भेद है क्यों, उस जीव की तमोगुण रजोगुण सतोगुण के द्वारा बद्ध अवस्थाओं के कारण
उसकी चेतना के बंधे होने के कारण उसको उसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त, उसी प्रकार के कल्चर जो उसने संस्कार डेवलप किए हैं उसी के अनुसार उसका आगे सारा चक्र चलता रहेगा। जैसे वो जो प्रिंटिंग मशीन होती है, प्रिंटर होता है, आपने इंक डाल दी, अब उससे फोटो निकलते जाएंगे और जो जो कलरफुल है तो कलरफुल इंक या कुछ ऐसा डला है तो वैसे कलरफुल प्रिंट निकलते जाएंगे। तो जो डला है, जो उसके अंदर है, जो जीव ने अपना स्वभाव बना लिया है। और आपको पता है ना, भगवत गीता की भूमिका में 5 चीजें बताई गई हैं। तो जीव का स्वभाव क्या है? परिवर्तनशील है। वो संस्कार जो ग्रहण करता है वो परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि उसका वास्तविक स्वभाव है जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास। बाकी उसने आर्टिफिशियल मिथ्या अहंकार के कारण जो भी ग्रहण किया है वो सब चेंजेबल है, तभी तो भक्ति का प्रोसेस है। अगर चेंजेबल ही नहीं होता, याद करो, प्रारब्ध अप्रारब्ध, है ना, बीजम कूटम फलम, ये सब याद आया आपको? अभी पढ़ा है कुछ दिन पहले। तो ये सब तो तभी है। अगर ये सब परिवर्तित नहीं हो सकता फिर तो एक्चुअली फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर ये परिवर्तित ही नहीं हो सकता, फिर क्यों? फिर तो भौतिक जगत अलग ही रहता और आध्यात्मिक जगत अलग रहता, हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते थे, हम कभी भगवान के धाम नहीं जा सकते थे। तो कह रहे हैं प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत है। कौन से गुण स्वीकार करता है? इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी टू बी ऑलवेज ट्राई टू बी सिचुएटेड इन सतोगुणा। सतोगुण ज्ञान का मार्ग बताया गया है। सतोगुण में स्थित व्यक्ति समझता है क्या सही है क्या गलत है। तमोगुण रजोगुण में व्यक्ति कुछ नहीं समझता, समझना ही नहीं चाहता, समझ करके भी उसकी आंखें बंद रहती हैं। हमें पता है प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, पर क्या करें, छूटता नहीं है। मीन्स तमोगुण रजोगुण, तमोगुणी चीज है, छूटने रे रजोगुण के कारण अत्यधिक उसके प्रति आसक्ति हो गई है। कैसे छूटेगी? जब सत्वगुण में स्थित रहा जाएगा। उसी सारे कल्टीवेशन के लिए मॉर्निंग साधना बेस्ट रूटीन है, जो शिल प्रभुपाद बताए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है मॉर्निंग साधना। भक्ति में जीवन के लिए मॉर्निंग साधना इमरजेंसी है। सतोगुण वहीं से प्रारंभ होता है। अगर सुबह का समय रजोगुण तमोगुण में लग गया, सोने में निकाल दिया घोर तमोगुण निद्रा, और उतनी नीड भी तो नहीं है, उतनी नीड भी तो नहीं है। एक बेसिक नींद की आवश्यकता है शरीर के लिए, बस बहुत है। क्या एक्स्ट्रा आलस करना जगने के बाद? बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि वो बस आलसी होते हैं। और ये सब होगा तो फिर कैसे परिवर्तन होगा भाग्य का? तो कह रहे हैं उसके कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं, तथा उसका स्वरूप तथा शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़े जाते हैं, और उसका नाम उसके शारीरिक रूप के अनुसार प्रदान किया जाता है। बताइए कितना बड़ा साइंस है। इवन, है ना, श्रील रूप गोस्वामी पाद आप अपनी क्यों कह रहे हैं? सभी हम लोग ऐसे ही हैं माता जी। हमको जो रूप गुण नाम जो मिला जो नहीं मिला, तो वहां ना भक्ति रसामृत सिंधु में शिल प्रभुपाद बताते हैं, शिल रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जो घोर पाप कर्मों में संलग्न है या पाप कर्म बहुत ज्यादा किए हैं, तो फिर उन्हें कुछ जीवन की निचली अवस्थाओं में डाला जाता है। इवन व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी, उसका रूप रंग, गोरा होना काला होना, ये सब कुछ भी निर्धारित होता है उसके कर्मों से। अब बताओ, यहाँ ये कह रहे हैं फेयर एंड लवली लगा लो, क्या हद कर दी तुमने? विधाता से ऊपर चले गए तुम। अगर ब्रह्मा जी की भी बात करें एज ए विधाता, तो वो भी वही लिख रहे हैं जो आपका है। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? और देखो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से क्या हो रहा है भाई। करोड़ों अरबों, और करोड़ों तो मैं कम ही बोल देती हूँ, अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर है, और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। एंड दे आर सेइंग ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मूर्ख गीता पढ़ते नहीं, कुछ नहीं जानते, फॉलो कर। और भाई माताओं की तो मैं क्या ही बताऊं। और फिर और निकाल दिया उन्होंने, देखो आप देखो, फिर और क्या भ्रम में डालने के लिए ऐसा कॉस्मेटिक निकाला कि उसको ऊपर से लगा लो एंड देन तुम लगोगे गोरे। और यही गोरा होने की मेंटेलिटी, क्या मतलब क्या क्या चीजें हैं।
है नहीं, रियलिटी नहीं समझ रहे कि मेरे इस प्रकार के गलत कर्म रहे हैं, उनको अनुभव करना और वो सबको छुपा दो। कवरिंग, माया हर तरीके से कवरिंग कर रही है। वो फेस पे लगाने वाले मेकअप के रूप में भी माया की कवरिंग चल रही है। वाओ, कितनी ज्यादा ब्रिलियंट है ना माया। जितनी आप अपनी टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट और आप अपना ब्रेन और केमिकल प्रोडक्ट लगा रहे हो ना, उससे करोड़ों गुना माया आपको कैप्चर कर रही है। क्या भ्रम है ये, लगा करके हम गोरे हो जाएंगे या हम सुंदर दिखें, बस हो गए माया के। शरीर को ही तो दिखाना था, तो बद्ध हो गए ना शरीर की, तो माया ने तो पकड़ लिया कॉस्मेटिक के द्वारा। तो प्रभुपाद कहते हैं 2 रुपए की, 5 रुपए की चीप लिपस्टिक और ऐसे कॉस्मेटिक्स आपको तुरंत भौतिक शरीर की चेतना में ले जाते हैं। और ये तो फिर, ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे तो फिर, अरे तो फिर तो रहिए भौतिक चेतना में, खुद को अंतर महसूस हो जाएगा। लगाओ और फिर देखो। और तो चैतन्य महाप्रभु कहने भला ना खाई, बहुत ज्यादा अच्छे वस्त्र नहीं पहनना है, बहुत ज्यादा अच्छा भोजन नहीं करना। ये देखो, एक देखो देखो, गीता मतलब बेसिक, भागवतम मतलब इटर्नल ट्रुथ, और गीता भी मीन्स ट्रुथ है, पर उसमें कुछ इंद्रियां और ये सब मतलब एक एक तरीका है। पर भागवतम में तो फिर क्लियर बोला जाएगा, यू आर नॉट दिस बॉडी, गीता से समझ लिया ना। सो व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक बॉडी। तो जैसे ही आप पहनोगे, किसने अनुभव किया है भाई, ऐसा तो कोई खैर नहीं होगा, अगर नहीं बताएंगे तो झूठ है। आप नए वस्त्र पहनते हो, ध्यान जाता है। आप कुछ भी नया पहन लो, आपका ध्यान जाएगा, खुद के बारे में जाएगा, या शीशा वैसे आप चाहे नहीं देखें पर जाएगा, वो होता ही है वो। अब ये तो मैं नहीं कहूंगी कि नहीं होता, ये तो स्वाभाविक है। और फिर इस प्रकार से आचरण करते हुए जाना, तो बॉडी, मैं फीमेल हूं, मैं मेल हूं, मेरा कुर्ता, मेरी साड़ी। अब ऐसी चेतना से कैसे हम कृष्ण भावना भावित होंगे, जब हम लोगों को ही दिखाना चाहते हैं। हाउ कैन इट इज पॉसिबल, कैसे होगा ये। सरल होना भक्ति की नीड है। भाई वही तो बात है, मुझे समझ में आ गया। फिर क्यों ये सन्यास और ब्रह्मचर्य में एक ही प्रकार का वस्त्र, ना रूप का ना रंग का, एक ही कलर, कुछ नहीं, हमारा वही कलर है, व्हाइट ओ केसरिया, भगवान का रंग वही। तो कोई झंझट ही खत्म, क्या चूज करूं। वाह कितनी सुंदर है ना। ये आश्रमों की महिमा है। प्रभाव तो पड़ता है, उनको वही पहनना है, कैसे लग रहे हैं जैसे रोज लगते हैं वैसे ही लगते हैं। हाँ देहात्म बुद्धि बची, वो वही पहनेंगे, वही पहनेंगे, वही पहनेंगे, श्रेष्ठतम हो गया भाई। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कैसे श्रेष्ठ है, ये वाली बात तो माननी पड़ेगी। जब उसमें है ही नहीं कुछ ऐसा, कलर सेम, सब वही, सब कुछ सेम, वही धोती, वही कलर भी चेंज, तो पता कैसे चलेगा, सब वही सेम है। गया ना बॉडी कॉन्शियसनेस। तो ये जो कुछ नियम जो विधान शास्त्रों के बताए गए हैं ना, इसी प्रकार का वस्त्र, इसी प्रकार का, तो उससे क्या होता है, रिमूव हो रहा है ना। अलग दिखना, अच्छा दिखना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिमूव हो रहा है। तो रिमूव हो रहा है तो आप बॉडी कॉन्शियसनेस से थोड़ा नीचे आ रहे हो, और हमें करना क्या है, आई एम नॉट दिस बॉडी, यही तो समझना है। और फिर माया का कवरिंग मेकअप लगा के और ये सब करके, अब भाई किसी को कष्ट भी हो सकता है, भाई हो तो हो, पर ये सत्य ही बोला जाएगा। तो शरीर की चेतना से ऊपर उठने के लिए पेनफुल तो थोड़ा होगा ही। अब जिनको मेकअप बहुत पसंद है दिक्कत हो जाएगी, बट इफ यू आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उतना ब्रेन भी है, तो ना, फिर क्या है। तो अब उसको छुपा रहे हैं, तो माया ने काम छुपा देंगे तुम्हारे सारे कर्म वर्म, ठीक है, और भ्रम में डाल दिया। और अब तो जी ले अपनी जिंदगी, सभी के लिए अलाउ है, क्या दिक्कत है। पर एक्चुअली तो हमें इससे बाहर निकलना था। माया देवी ने कहा तुम मुझसे ज्यादा एडवांस बनोगे, मैं बताती हूँ तुम्हें और कैसे फंसाते हैं। तो बहुत चीजें चला दी हैं, बाल नहीं है तो बाल आ जाएंगे, एवरीथिंग इज देयर। वाई वाई कैन नॉट वी एक्सेप्ट ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, के सफेद हो रहे हैं तो कलर क्यों करना है। ये तो वैसे भी मरेगा एक दिन, ये शरीर तो छूटेगा ही ना, मरने तो वाले ही हैं हम। सफेद हो रहे हैं तो हो रहे हैं भाई, क्या करें अब इसमें, जो है वो तो है ही। ऐसा प्रभुपाद बोले नहीं है कि ऐसा करना चाहिए कि सफेद ही करो, पर अच्छी बात है
जितना, देखो जितना जो नॉर्मल है ना अपना, वो नॉर्मल नॉर्मल होना चाहिए सब। बहुत ज्यादा कोई रेशमी बहुत ज्यादा के पीछे नहीं जाना। ये ये सरल है। अगर आप भागवत जैसा ट्रांसीडेंटल लिटरेचर पढ़ रहे हो तो बेसिक कंसेप्ट को समझो, और कंसेप्ट समझ के ना जो जो लूप होल्स है, और हम सब में लूप होल्स है, और हमको एक एक लूप होल को बंद करना है, दैट जो भक्ति में परफॉर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लीक नहीं होनी चाहिए वो रोजाना। तो ये प्रभुपाद कनेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या शास्त्र के अनुसार है। रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। तो कह रहे हैं उदाहरणार्थ उच्च जाति के लोग जो होते हैं श्वेत शुक्ल कुछ गोरे टाइप के होते हैं, निम्न जाति के लोग काले होते हैं। काले गोरे का विभाजन मनुष्य के जीवन के श्याम तथा शुक्ल कार्यों के अनुसार होता है। वो ऐसा सच में था क्या? हमें तो लगा ये ऐसे बना दिया। नहीं, बात सत्य है, शास्त्र में बताई गई है। हाँ, कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना कि भाई हाँ चलो इतने जोड़ी, कुछ फिक्स तो होना चाहिए, इतने जोड़ी हैं ठीक है, इतने 4 से 5 जोड़ी मेरा जीवन चल सकता है, काम बहुत हो जाएगा इससे। हाँ, कोई इमरजेंसी भी आ गई तो एक आध जोड़ी होना चाहिए एक्स्ट्रा, बहुत बढ़िया है। तो फिर डू द नीडफुल डू द मिनिमम कब अप्लाई करेंगे हम? वो अप्लाई तो यंग एज से ही करना होता है, या जब जब से भी आपको भक्ति मिल रही है तब से ही करना होता है। अब बातें तो हम बहुत ज्यादा समझ सकते हैं और कर सकते हैं, पर सब कुछ करने वाली एप्लीकेशन है बेसिकली। खैर, सुनेंगे नहीं तो फिर समझेंगे कैसे? और सुना ही नहीं किसी ने आज, जो पहली बार आए होंगे सुने होंगे तो कुछ शायद सोचेंगे कि अरे अब तक मैं क्या कर रहा था। यही आप थिंक करो ना, इसी के लिए श्रीमद् भागवतम है। आपके अंदर वो जाना चाहिए, ओ मैं तो ये गलत ही कर रही थी, इसकी नीड क्या है? अभी मेरे बाल कलर करने से कृष्णा तो हैप्पी होंगे नहीं। हमारा हार्ट का कलर चेंज हो जाए, वो वाइट और प्योर हो जाए चेहरे के कलर के कंपैरिजन में, देन कृष्णा विल बी हैप्पी। प्योरीफाइड हो गई, अब नहीं छोड़ेंगे इसके हार्ट को। तो माताओं को इन सब चीजों पे ध्यान ना देकर हृदय के शुद्धिकरण की तरफ चलना चाहिए। एंड इन अ फीमेल बॉडी, हाँ यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। ये तो बात है। ये जो शरीर है स्त्री वाला, इसमें वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। शास्त्रों के अनुसार इसकी दिक्कतें भी हैं, और ये सब है ही। पर इसीलिए और अच्छे से प्रेरित होकर भक्ति करनी चाहिए, और ज्यादा भक्ति में उसे संलग्न होना चाहिए, और ज्यादा। वो सब इजी भी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये उसके कार्यों के अनुसार है। वो उसके कर्मों का भगवान देंगे ना, तो वो दिखता है, वो दिखेगा। पवित्र कार्यों से मनुष्य का जन्म अच्छे तथा उच्च परिवार में होता है, धनी बनता है, विद्वान बनता है, सुंदर शारीरिक रूप प्राप्त करता है। अब देखो, इसको लोगों ने ना फिर शास्त्रों में दिया गलत तरीके से भी बहुत यूज करा कि अरे हम श्रेष्ठ है, फिर ये अहंकार क्यों करा? ये गलत बात है। तो ये जो फिर जोड़ दिया और ये करने लगे, ये गलत चीजें थी। पर आपको समझ में आता है तो अब सुधारो। और जब हम कह रहे हैं प्रारब्ध बदल सकता है तो बदलता है, तो भक्ति करता है ना, उसका रूप रंग कैसा हो पर तेज होता है तो प्रारब्ध बदल गया, और फिर वो तेज दिखता है। रूप रंग नहीं दिखता है, फिर गोरा काला वो नहीं दिखता है, ये सब इतना मायने नहीं रखता। व्यक्ति तेजस्वी ओजस्वी हो जाता है तो प्रारब्ध बदल रहा है भाई। कैसे भी लगा लो आप, एप्लीकेशन आपको श्लोकों की करनी होगी। प्रारब्ध बदल देती है तो फिर प्रारब्ध तो ये शरीर है तो इसको बदल देगी। भक्ति बदल रही है, उसके चित्त को शुद्ध कर रही है, उसके साथ जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं। फिर वो जो कर्म के और वो सब नहीं रहता, फिर आप भक्त से मिलते हो। फिर भक्तों का तेज अलग है, उनके वाइब्रेशन अलग है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी अलग है, उनके बात करना अलग है। ऐसे 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 शुद्ध भक्त हैं जिनके बात करने मात्र से देखने, और फिर ये तो है ही ना, फिर गा रहे हैं कि दर्शने पवित्र करे यही तुम्हार गुण। उनकी दृष्टि जिस पे पड़ जाती है वो पवित्र हो जाता है। मैंने तो ये अनुभव किया है। वास्तविकता में वृंदावन का अपना एक अलग अद्भुत महत्व है। यहाँ आपको अब देखो कार्तिक, इतने बड़े बड़े भक्त, इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा वैष्णव गौड़ीय वैष्णव, ये सब आपको मिलेंगे। परिक्रमा जाओ तो, कहीं जाओ तो, कहीं भी जाओ तो।
और डिस्पेंसरी पर ही आ जाते हैं। मतलब हर ही प्रकार से बहुत कृपा है भाई, बहुत ज्यादा बड़ी कृपा है प्रभुपाद की। ये सब है, उनके दर्शन, उन वो आप पे दृष्टि करें, आपके पाप खत्म। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें बस यही सोचना चाहिए कि बस यही, नहीं नहीं, बात ये नहीं हो रही है। पर वो भी एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। वास्तविकता में देखा है, भक्तों संतों को प्रणाम करने का बहुत बहुत महत्व है, आदर देने का, सब उनकी कृपा दृष्टि होती है बहुत बहुत। उससे आप भक्ति में आगे उन्नति कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। पता नहीं क्या अनर्थ था, और उनके दर्शन मात्र से वो पवित्र हो जाता है। ये सब है, ये सब महिमा है हर चीज की। अभी फिर जो नहीं है तो फिर उनको, तो फिर आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, वैष्णवों के दर्शन, वैष्णवों की दृष्टि आप पर पड़े, उनकी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो, उनका आदर सम्मान करें। उनको ऐसा नहीं कि इस किसी लालच से, स्वभाव ही ऐसा बनाना है हमको, तो वैष्णव एटिकेट आने चाहिए। प्रणाम करना अत्यंत आवश्यक है, ये सब बहुत जरूरी है। और शिल प्रभुपाद के रोज दर्शन करें, विग्रह शिल प्रभुपाद के, और फिर प्रणाम करें। ये सब से हो रहा है, दर्शन ही पवित्र करे तो वो तो हमेशा ही होगा, करेंगे। फिर भगवान के दर्शन, ये सब का बहुत लाभ है। हर चीज का महत्व है भक्ति में, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही है, नहीं नहीं, एवरीथिंग। हमको तो पता ही नहीं चल रहा किन किन की कृपा से कैसे कैसे ये प्रतिदिन भक्ति हो रही है, हमें तो पता ही नहीं है उनके बारे में। हमें पता ही नहीं है किस किस तरीके से भगवान कृपा कर रहे हैं। तो पवित्र कार्यों से मनुष्य अच्छे परिवार में जन्म लेता है, धनी बनता है, विद्वान बनता है। ये तो गीता में भी बता रहे हैं, धनी घर में जाएगा, ये होगा, तो ये तो शुचिनाम श्रीमताम गे है, तो कृष्ण ही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं शारीरिक सुंदर स्वरूप को प्राप्त करता है। अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फलस्वरूप निर्धन बनेगा, अभावग्रस्त रहेगा, मूर्ख अशिक्षित रहेगा, कुरूप रहेगा। तो अगर ये सब है लैक्स हमारे साथ, तो कोई बात नहीं, इनको स्वीकार करो, और ये बदले जा सकते हैं। और वैसे कैसे बदले जाएंगे? भक्ति करके हृदय चित्त शुद्ध होगा, तो भगवत कृपा प्राप्त होगी, तो सब परिवर्तित हो जाएगा। पर ये परिवर्तित हो जाए इसीलिए भक्ति करनी नहीं है। अब देखो एक बात है, भक्ति करने से परिवर्तित होगा ही, भगवान आ जाएंगे फिर क्या रहेगा? सूर्य, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रे अधिकार। तो हमारा ये जो प्रारब्ध, माया, अंधकार, पाप, ये सब जो है भगवान प्रकट हो जाएंगे हृदय में, तो सब प्रकाशित ही होना है, सब सही ही होना है। तो पर इसके लिए करनी नहीं है, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, इसके लिए करनी नहीं है, करनी है अनुकूलनम, उसके लिए, वो भी कृष्ण, उसके लिए करनी है। पर ये सब साइड इफेक्ट है, ये तो साथ में हो जाएंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चांडाल वंश में था, मीट ईटिंग करते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस आ गई, हो गया प्रारब्ध चेंज, अब कोई मीट ईटिंग नहीं करता, नॉन वेज छूट गया, और प्याज लहसुन छूट गया, ड्रिंक छूट गया, हो गया ना अपने आप ही अच्छे वंश का, वैष्णव हो गया वो। सब बदल तो रहा है, ये तो दृष्ट है, ये तो देख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, तो बदल जाता है सब कुछ। पर फेयर एंड लवली लगाने से नहीं बदलेगा, या सर्जरी कराने से नहीं बदलेगा। विदुर ऋषि ने मैत्री से अनुरोध किया, भगवान नारायण द्वारा निर्मित समस्त जीवों के इन अंतरों का वर्णन करिए प्रभु। कितनी गहरी बात है ये भी, ये इतनी सब डिटेल में भी जानना चाहते हैं, कुछ नहीं छोड़ना चाहते, भगवान के बनाए हुए एक भी विधान को छोड़ना नहीं चाहते। मैत्री ऋषि से सब पूछ लो, और कह दिया प्रभु प्रभु, है ना, और मुनिवर्य, है ना, द्विजोत्तमा, श्रेष्ठ हो, बताओ बताओ, तो बताएंगे। वो समर्थ व्यक्ति से पूछो, प्रभु मतलब समर्थ, जो सामर्थ्य रखता है ज्ञान देने का। तो क्यों प्रभु पाद ने ऐसे बोला कि एक दूसरे को प्रभु जी कहकर संबोधित करना है? बिकॉज प्रभु का अर्थ है कि वो सामर्थ्यवान, हमारी भक्ति में सहायता करेंगे। प्रभु कहने का अर्थ ही नहीं हम पुरुष हैं तो प्रभु है, नो। प्रभुपाद के जो पुराने डिसाइपल हैं, वहाँ माता और प्रभु, सबको प्रभु कहा जाता था। ये तो थोड़ा बाद में हो गया माता जी। एवरी डिसाइपल ऑफ शिला प्रभुपाद, हमारे जो प्रभुपाद के स्टार्टिंग के इनिशिएट फीमेल डिसाइपल माता जी लोग हैं, तो वो पोस्ट करते हैं। तो वहां पर माता जी बता रहे थे, तो कह रहे थे
कि ये तो सब बाद में लोगों ने इस प्रकार से शुरू कर दिया। प्रभुपाद सेड प्रभु, सो वो आपस में भी एक दूसरे को प्रभु ही बोलते हैं आज तक भी। मैंने तो देखा है माता जी, प्रभुपाद के डिसाइपल वो बोलते हैं प्रभु एक दूसरे को भी। प्रभु इन द सेंस क्या लॉजिक है प्रभु कहने का, कि वो सामर्थ्यवान है कि वो हमें भक्ति में जोड़ेंगे, और फिर इसको मेल फीमेल तरीके से, अब जो भी है जैसे भी एक्सेप्ट किया जा रहा है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, कुछ अहंकार कम हो हम लोगों का। पर प्रभु शब्द का महत्व बहुत अलग है ना। वो हमारी चेतना को भगवान की तरफ ले जाए, वो प्रभु है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा एक दूसरे को इस प्रकार से संबोधित करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगला श्लोका बहुत मैं चाहती थी कि आज शुरू कर दूं। वेरी ब्यूटीफुल श्लोका, अगेन वेरी ब्यूटीफुल। तो हर श्लोका ही ब्यूटीफुल है, हाँ हर श्लोका ही ब्यूटीफुल है। कुछ श्लोका ट्विस्टेड तरीके से फिलोसफिकली लॉजिकली ब्यूटीफुल है, उसकी ब्यूटी हम रियलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा ब्रेन उतना कैपेबल नहीं है। बट एवरी श्लोका ऑफ श्रीमद् भागवतम इज अल्टीमेटली ब्यूटीफुल, बिकॉज श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् का अर्थ देखा था आप लोगों ने जिनसे मैंने कहा था? किसी ने खोला था फर्स्ट कैंटो? खोला था क्या? हम्म, देखो क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, श्रीमद मतलब सौंदर्यपूर्ण, सुंदर। तो श्रीमद् भागवतम है तो सुंदर तो होगी ही, हर श्लोक का सुंदर होगा ही। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भागवत पुराण, प्रभुपाद जी से ब्यूटीफुल श्रीमद् भागवतम। तो हम कहते हैं श्रीमते भक्ति वेदांत और श्रीमद भागवतम। श्रीमद शब्द का अर्थ क्या है? सौंदर्यपूर्ण, वो भक्ति की पराकाष्ठा के कारण ब्यूटीफुल है ना। इसका वर्ड मीनिंग प्रभुपाद लिखते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ट्रांसीडेंटल लिटरेचर श्रीमद् भागवतम, बिकॉज इट ग्लोरिफाइज द ब्यूटीफुल लॉर्ड। श्रीमद् भागवतम, हाँ ग्लोरियस सॉन्ग ऑफ कृष्णा। तो आज हम इतना ही लेते हैं, फिर हम ना कल कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।